नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार आए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली गया और पूर्णिया में हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इस पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर प्रोटोकॉल है, सरकार एनडीए की है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए। मुख्यमंत्री पटना में हैं और चुनावी सभाओं में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अगर उनकी तबीयत खराब होती तो कार्यालय से या मुख्यमंत्री दफ्तर से या पार्टी कार्यालय से इसकी सूचना हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि मुख्यमंत्री उस रैली में शामिल नहीं हुए। इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए। उन सवालों के दायरे में अभी चर्चा गर्म है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बचना चाह रही है। प्रधानमंत्री की रैलियों में उन्हें जाने से रोका जा रहा है, ये बात कही जा रही है। बात में कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि अधिकृत जानकारी नहीं है और ना ही कोई आधिकारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है कि प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश कुमार को जाने से मना किया गया है, या फिर जो भी वजह हो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही सत्तारूढ़ जनता दल यू की ओर से इस तरह का कोई बयान आया है। लेकिन जो खबरें हैं और जो चर्चा का बाजार गर्म है, उसके अनुसार नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रधानमंत्री की रैली में बचना चाह रहा है। क्या वजह हो सकती है, हम यही साझा करना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। जो भी वजह हो, लेकिन तात्कालिक वजह यह है कि प्रधानमंत्री की रैली में जो एक ऑरा बनता है, जो एक माहौल बनता है एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में, और उसमें नीतीश कुमार जब बोलने लगते हैं तो वो सबसे ज्यादा कठिनाइयां उनकी विस्मृतियों को लेकर के है। वो कब क्या बोल देंगे और कौन सी बात भूल जाएंगे, इसे लेकर के अटपटा सा लगने लगता है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ नहीं और सिर्फ अपने 2005 से अब तक जो उन्होंने किया है वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह वही बोलने लग जाते हैं और सिर्फ एक तरफा बात होती है। कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ऐसा नहीं लगता कि उसके काम का भी एक आभा मंडल है और उसकी सरकार ने जो केंद्र में किया है उसकी भी तारीफ मुख्यमंत्री के मुंह से हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। अब ये एक वजह तो हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि नीतीश कुमार को लेकर के अभी जो वातावरण बना है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इनके प्रति लोगों में लगातार दुराव बढ़ा है और जनता का इन पर इम्पैक्ट कम होने के साथ साथ इनकी निगेटिविटी अब सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जनता दल यू का ग्राफ नीचे गिरा है, इनकी विश्वसनीयता, इनकी साख गिरी है और इस वजह से इनका असर जो हो सकता है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के कारण उस पर भी ग्रहण लगाता हुआ नजर आता है। इसलिए कई मर्तबा प्रधानमंत्री की रैलियों में इस तरह के गैर सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से लोगों में अटपटा महसूस होने लगता है, जिसका प्रभाव बुरा पड़ने के आसार हो जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री की रैली के
पहले नीतीश कुमार खुद गया में गए थे और वहां हम के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में उन्होंने प्रचार सभा की। एक बात ये आ रही है कि उन्हें रोड शो करना था मुख्यमंत्री को जीतन राम मांझी के साथ, लेकिन जीतन राम मांझी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मना कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ वो रोड शो करेंगे तो उनका बना हुआ भाव भी और बिगड़ जाएगा। मतलब क्या है इसके? नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अपनी जगह है, लेकिन क्या उनका प्रभाव इस तरह से ढलान पर है कि कोई नेता उनसे बचना चाहेगा? और खुद जीतन राम मांझी जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके, उन्होंने कहा कई बार कि हम अपना कर्ज उतार दिए हैं। अब वो इस तरह से अगर बचें, रोड शो करने से मुख्यमंत्री को मना कर दें, तो ये एक ऐसा पक्ष है जिसे लेकर के सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों को अगर हम आईने में तलाशें तो एक ऐसा बिंब नजर आता है जिसे लेकर ये बात कहीं बेसिर पर नहीं लगती कि वाकई नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अब इस तरह से विचार करने पर बाध्य हो रहा है कि कहीं उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। आज जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में है, जितनी सीटों पर अभी विजय गाथा की कहानी लिखी जा रही है, उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती हो कि वो सीट लड़खड़ा रही हो, तो वो सर्वाधिक जनता दल यू खाते की सीटें हैं। तो क्या 16 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने आखिरकार ये एहसास कर लिया कि ये चूक हो गई, और इतनी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती, अपने दूसरे सहयोगियों के साथ लड़ती, सहयोगी इसके पास कम नहीं थे, जीतन राम मांझी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, चिराग पासवान आ गए, और ले दे करके चाचा पशुपति कुमार पारस भी अब एनडीए के साथ हैं। तो ये सारा कुनबा और सारा जमावड़ा जब है, तो फिर एक नीतीश कुमार का जो 7 से 8-9% प्रतिशत वोट है, वो उन वोटों की दरकार को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें कुर्बान कर दी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस मौके पर जब चुनाव, पहले दौर का चुनाव कल होने वाला है और अब चुनाव की गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी के साथ आसमान छू रही है, तो उसका एहसास कहीं वाकई कोई नई गाथा नहीं लिखने वाला हो कि क्या अब इसके परिणाम किस तरह से सकारात्मक बनाए जा सकते हैं। कहीं इसी की रेलमपेल में और इसी की आपाधापी में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की रैलियों में जाने से मना वास्तव में तो नहीं किया जा रहा है। यह भी एक सवाल उठ रहा है। आगे अगर दूसरी लाइन की बात निकलती है, दूसरी लाइन के नेता ही प्रधानमंत्री की रैलियों में जनता दल यू से शिरकत करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार से बचने का ही रास्ता चुना है खुद को। अब 16 सीटें जब दे दी गई, तो उन्हें किसी न किसी तरह से निकालना तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व का बहुत बड़ा जिम्मेदारी और बहुत बड़ी भूमिका के साथ आगे आकर के उसे निकालने की पहल तो करनी ही पड़ेगी। फिलहाल ये सवाल तो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि चुनाव के ऐन बीच में इस तरह के माहौल का असर जनता में कितना प्रतिकूल पड़े, इसे कैसे रोका जाना चाहिए। और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर कहीं ज्यादा चिंता में है। इसे लेकर अब नई राह तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक और
सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ 1 वर्ष ही हुए हैं कि फल्गु नदी, गया की फल्गु नदी में गंगा नदी से पाइपलाइन के जरिए गंगा जल पहुंचाने का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उसके टेंडर दिए गए थे वो मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। अब चुनावी बॉन्ड का जब मामला उठा है तो आपको जानकर हैरत होगी कि ये मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है जिसने चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दिया है। तो क्या जदयू ने जिस तरह से इसे आनन फानन में 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी डील तो नहीं थी? और क्या ये वजह नहीं है कि चुनावी बॉन्ड में उसके एक्सपोज होने और उस पर सीबीआई, उस कंपनी पर सीबीआई की रेड होने के बाद अब प्रधानमंत्री ने और बीजेपी नेतृत्व, जिन्हें ये प्रोजेक्ट देने वाले लोग थे, जिन्हें ठेका दिया गया, उस कंपनी के कर्णधारों से और उनके ताल्लुकात रखने वाले लोगों से खुद परहेज करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो चेहरा भ्रष्टाचार मुक्त दिख सके। कहीं ये संदेश जाने का अंदेशा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को पाक साफ रखने के लिए जो ये डील हुई थी, उस डील के कर्णधारों से खुद को अलग रखने का प्रयास कर रही हो। ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस मेगा प्रोजेक्ट का आज जो हश्र हुआ है, जो उसका परिणाम सामने आया है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से उस मेगा प्रोजेक्ट का टेंडर उस कंपनी को दिया गया था, तब बड़े सवाल खड़े किए गए थे कि गंगा की जैव विविधता पर संकट खड़ा हो जाएगा, और जिस तरह से अंतः सलीला फल्गु नदी में गंगाजल पहुंचाने का काम हो रहा है, वो सनातन संस्कृति को विखंडित कर देने वाला होगा। ये संभव कतई नहीं हो सकता है। आज वाकई वैसा है, लेकिन वो कंपनी दागदार बनी है, उस पर सीबीआई की रेड हो रही है, और आनंद फानन में उसे करोड़ों हजारों का प्रोजेक्ट देने वाले राजनेता खुद अब सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इन सब के बीच से चुनावी मझधार में कैसे आगे निकलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल चुनाव है, और चुनाव में आगे रणनीति कैसे बनती है, किस तरह से परिणामों तक सुखद अंजाम पहुंचाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब कल के मतदान के बाद जब आगे प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहभागिता अगर बनती है तो ये सवाल गौण हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनती है तो इस सवाल पर हवाबाजी और तेज होती चली जाएगी। देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल आप भी देखिए, अब कल के मतदान में आप बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करेंगे, अभी सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हमसे अपनी बात साझा करते रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।